ये बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती और माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। इस पावन और पवित्र प्रांगण को मेरे सामने बैठे मेरे प्रथम गुरु राम जी डोगे साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त विद्यालय के स्टाफगण, विद्यार्थीगण, जनप्रतिनिधिगण, माताएं बहनें एवं समस्त ग्रामवासीगण, जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि आज हम सब 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कई वक्ताओं ने आगे बता चुके होंगे गणतंत्र दिवस, संविधान आदि के बारे में, लेकिन मैं कुछ दो लाइनें बोलूंगा तो मैं बिल्कुल विद्यार्थियों के बारे में बोलूंगा, जो उनको कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन और दिशा और दशा को परिवर्तन कर सके जिंदगी की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। अरे जो रखते हैं हौसला, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती है परवाह नीचे गिर जाने की, नीचे गिर जाने की। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखना, मगर जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखना। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर की होती है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन इन चारों से सबसे बड़ी होती है 4 अक्षर की मेहनत। ये मेहनत के रंग के आगे सारे रंग फीके हैं। लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते लक, भाग्य, किस्मत, नसीब ये सारे विश्वास नहीं करता। इन सारों से सबसे बड़ी चीज है मेहनत, और मैंने मेहनत पर विश्वास किया है। और आज से कम लगभग माने तो 25 साल पूरे इस विद्यालय में मैंने स्लेट पकड़ना सीखा था। अ से अनार मेरे सामने बैठे हैं पेराराम जी डोगटे साहब, उन्होंने मुझे स्लेट पकड़ना सिखाया था। उस समय न तो मेरे गुरु जी को पता था और न मुझे पता था कि मेरा भविष्य क्या होगा। इसी प्रकार ये सामने बैठे हैं भारत के भविष्य, इनका भी अपन कोई ऐसा संदेह नहीं है जो बता सके कि कौन कहां कब कौन सी पोस्ट पर पहुंचेगा, कौन क्या बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, नेता बनेगा या कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंचेगा, कोई नहीं बता सकता। आज से 20-25 साल पूर्व बहुत कुछ ये विद्यालय का नक्शा बदल गया है। उस समय वास्तविकता अगर बदल जाए तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब सुबह का समय होता था तो नंगे पैर हम घर से निकलते जाते थे, लेकिन जब कड़कड़ाती हुई धूप में दोपहर के 2 बजे हम वापस घर जाते थे तो हमारे पैर जलते थे, चप्पल भी नहीं थे हमारे पास। हम आग के पत्ते और खेत की तिनकों से हम चप्पल बनाकर घर पहुंचते थे। इतने संघर्षों के बाद भी हमें हिम्मत नहीं आ रही। विद्यालय केवल ज्ञान का एक झरना है जहां पर कुछ छात्र अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन कुछ छात्र 1-2 घूंट ही पी पाते हैं। लेकिन कड़ी मेहनत वो चाहती है जो किस्मत के द्वार को खोल देती है। मैं कम से कम ये आज के जो विद्यार्थी है, युवा गण है, आज के जो शिक्षा और संस्कार की कमी आ जा रही है। शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन शिक्षा के साथ संस्कारों की कमी होती जा रही है। संस्कारवान शिक्षा है, उनको यही उद्देश्य है, मतलब उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कारवान आप शिक्षा प्राप्त करें और अपने लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। एक न एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। आप हिम्मत नहीं आ रहे, कड़ी मेहनत करते रहे, लक्ष्य कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के आगे
इंसान से ज्यादा मंजिल बने में समय लगता है, तो आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा और मेहनत करते रहिए निरंतर। समय कम है, सर ने बोला है। कल फोन पर भी बात हुई थी, हरी जी गिरिक साहब का फोन आया था, बोला था आपको आना है, और आपका पूर्व छात्र भी होने के नाते भी आना है, और कुछ अनुरोध भी किया था कि अभी भी बोला है, मुझे फोन भी बताया था कि हमारे कुछ कमी है, प्रधानाध्यापक के लिए एक टेबल की व्यवस्था नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपके शब्दों का समर्थन करता हूं और अगले 15 अगस्त तक, आने वाले 15 अगस्त को ये आपके मैं व्यवस्था मेरी तरफ से कर दूंगा, ये मैं मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इस पवित्र पर्व। बहुत बहुत बधाई आपको।